हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव क्लास में मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो है बिहार दरोगा एसआई प्रैक्टिस सेट नंबर आपका जो है 293 नंबर का प्रैक्टिस सेट। तो इससे पहले आप लोगों को 292 वीडियो मिल चुका है इस टॉपिक के ऊपर। आज की वीडियो में जो है दोस्तों क्वेश्चन आंसर जो डिस्कस करेंगे 50 क्वेश्चन आंसर रेगुलर करते हैं दोस्तों। इसमें आपका इम्पोर्टेंट जीएस होता है, इम्पोर्टेंट जीके होता है और करंट होता है। करंट थोड़ा कम करते हैं दोस्तों, जैसे ही नंबर नोटिफिकेशन आएगा, जिस तरह से बिहार सिपाही का आया 21,000 प्लस, तो उसी तरह से इसका भी नोटिफिकेशन आएगा। तो मैं इसमें आपको 12 से 15 करंट इसमें शामिल करूंगा दोस्तों। तो चलते हैं पहला क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रीन पे आ चुका, पूछा गया है 1 नंबर में, सार्वजनिक पद का अधिकार कैसा अधिकार है। जो सार्वजनिक पद का अधिकार है ये किस तरह का अधिकार है, ये है नागरिक अधिकार। कैसा अधिकार है, नागरिक अधिकार है, सार्वजनिक पद का अधिकार, यानी बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 2 नंबर पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 2 नंबर का है, पूछा जा रहा है कि विदेश भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है। जो प्रतिनिधि विदेश जाता है दोस्तों सरकार की ओर से, तो उनका नामांकन कौन करता है, तो उसका जो नामांकन करता है ये करता है दोस्तों लोकसभा के अध्यक्ष। कौन करता है, लोकसभा के अध्यक्ष करता है। डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है कि 3 नंबर का, निम्न में से किस संसद सदस्य न होते हुए भी संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है। तो देखिए संसद के सदस्य नहीं है फिर भी वो संसद को संबोधित कर सकता है। तो ऐसा कर सकता है भारत के अटॉर्नी जनरल। कौन कर सकता है, भारत के अटॉर्नी जनरल कर सकता है। इस क्वेश्चन का यहाँ से बी ऑप्शन है। क्वेश्चन वीवीआई कर लीजिएगा, मार्क कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा ऑप्शन की, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया दोस्तों 4 नंबर में, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो देखिए प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे संविधान सभा में, ये थे डॉक्टर अंबेडकर, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। यहाँ से एक बात ये देखिएगा, इसे संविधान का पिता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संविधान के पिता कहा जाता है, और भारत के संविधान तैयार करने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया दोस्तों 5 नंबर में, हमारे राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में स्थित धर्म चक्र का रंग कैसा होता है। यानी कि ये जो चक्र होता है झंडे में, ठीक है, इसमें ये जो चक्र का रंग कैसा होता है, तो इसका जो रंग होता है गहरा नीला होता है, यानी डीप ब्लू होता है इसका कलर। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप अगर इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिएगा, क्योंकि आने वाला जो वीडियो है आपको एजुकेशनल रिलेटेड होगा और आपका एग्जाम क्लियर कराएगा। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में कुल कितने क्षेत्रीय परिषद है। तो पहले था 6 दोस्तों, लेकिन एक घट गया, जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश बन गया, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा 5 हो जाएगा। याद रखिएगा 5 हो गया है, अब एक घट गया है। बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है आपसे 7 नंबर में, संविधान के किस अनुच्छेद में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की बात कही गई है। यानी कि जो प्राइमरी स्कूल है इसमें क्या कहा गया है, मातृभाषा में शिक्षा देने की बात की गई है। तो ये है अनुच्छेद 300 ए में, अनुच्छेद 300 ए में मातृभाषा से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। 350 ए में, यानी सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है और पूछा गया है, किस राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी। अब तक ये एक बार हुआ है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो दूसरे चक्र का मतगणना जो करना पड़ा था दोस्तों, ये बीबी गिरी, किस राष्ट्रपति निर्वाचन में बीबी गिरी जो हुआ था। बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 9 नंबर में, किसी राज्य के विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है। तो देखिए न्यूनतम संख्या जो हो सकती है ये हो सकता है 40। कितना हो सकता है, 40 से कम नहीं होना चाहिए। तो सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं आपका 10 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया, निम्न में से कौन सा संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है। तो देखिए संघ सूची के अंतर्गत जो इनमें से नहीं आता है वो है आपका लोक स्वास्थ्य। क्या है, लोक स्वास्थ्य जो है ये आपका संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है ना। तो डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से आ चुका है 11 नंबर का, इसमें पूछा गया है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था। जो राष्ट्रीय विकास परिषद है यहाँ पे देखिए, तो इसका गठन कब किया गया था राष्ट्रीय विकास परिषद का, तो 1952 ईस्वी में। कब किया गया था, तो 1952 ईस्वी में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। याद रखिएगा डी ऑप्शन सही है।
अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया दोस्तों 12 नंबर में, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो टोटल इसका जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष का होता है। कितना का होता है? 6 वर्ष का होता है। बढ़ते हैं आपका 13 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया दोस्तों 13 नंबर में, शारदा एक्ट को किसके कार्यकाल के दौरान पारित किया गया था? ये जो शारदा एक्ट था दोस्तों, ये किसके शासनकाल में ये पारित हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों लॉर्ड एरविन। लॉर्ड एरविन के ही शासनकाल में शारदा एक्ट को पारित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का यहाँ से बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 14 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 14 नंबर में, पील कमीशन की सिफारिश के बाद भारतीय सैनिक तथा यूरोपीय सैनिक की संख्या का अनुपात कितना था? यानी कि अगर यहाँ पे भारत है, यहाँ पे यूरोप है, ठीक है ना, तो इनमें अनुपात क्या था? तो इसका जो अनुपात था ये था दोस्तों 2:1। अगर 2 भारतीय होगा तो 1 आपका यूरोपीय होगा, ठीक है ना। तो यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपको 15 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 15 नंबर में, किसने कहा था कांग्रेस की याचना करने वाली संस्था है? तो ऐसा कहा था दोस्तों बिपिन चंद्र पाल। बिपिन चंद्र पाल ऐसा कहा था कि जो कांग्रेस है ये याचना करने वाली एक संस्था है। यहाँ से एक बात और याद रखिएगा इस क्वेश्चन से, ये जो बाल गंगाधर तिलक है, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल है, तो इसे दोस्तों लाल, बाल और पाल शॉर्ट में कहते हैं, ठीक है। इन तीनों के बारे में याद रखिएगा, ये तीनों गरम दल के नेता थे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से आ चुका है 16 नंबर का, सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो सर्वप्रथम स्वराज शब्द का जो प्रयोग किया गया था, ये किया गया था किसके द्वारा? दयानंद सरस्वती के द्वारा। देखिए इसके बारे में याद रखिएगा, इन्होंने आर्य समाज की स्थापना किया था और वेदों की और लौटों का जो नारा था इन्होंने ही दिया था, ठीक है ना। इन दोनों बात को याद रखिएगा। बढ़ते हैं आपका 17 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया दोस्तों 17 नंबर में, सुलेखन क्या होता है? जो सुलेखन होता है ये क्या होता है? तो सुलेखन एक प्रकार का सुंदर हस्तलेखन को ही सुलेखन कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का यहाँ से ए ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया दोस्तों 18 नंबर में, सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान अग्निकुंड का साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुआ था? अग्निकुंड का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो ये देखिए जो प्राप्त हुआ था ये कालीबंगा से प्राप्त हुआ था। कहाँ से? इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कालीबंगा, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है ना। सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान अग्निकुंड का यहाँ से साक्ष्य मिला था, तो कहाँ पर मिला था? कालीबंगा में, यानी बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है 19 नंबर में, कठोपनिषद किस वेद का उपनिषद है? जो कठोपनिषद है ये किस वेद का उपनिषद है? ये है यजुर्वेद का। किसका? यजुर्वेद का। सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 20 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 20 नंबर में, किस प्रसिद्ध शासक ने कलिंग के मगध क्षेत्र में मिलाया था? किस प्रसिद्ध शासक ने कलिंग को मगध क्षेत्र में मिलाया था? तो ऐसा किया था दोस्तों महापद्मनंद। महापद्मनंद ने कलिंग को मगध में मिला लिया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ से सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया दोस्तों आपसे 21 नंबर में, किस शिलालेख में गौतमी पुत्र सतकर्णी का विजय का उल्लेख है? तो गौतमी पुत्र सतकर्णी का विजय उल्लेख है कौन सा अभिलेख में? तो ये है दोस्तों नासिक अभिलेख में। कौन सा अभिलेख में? नासिक अभिलेख में। तो इस क्वेश्चन का यहाँ से ए ऑप्शन सही है, नासिक अभिलेख। बढ़ते हैं आपका 22 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया दोस्तों 22 नंबर में, जिले इलाई की उपाधि किस प्रसिद्ध शासक ने धारण की थी? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से। तो जिले इलाई की जो उपाधि मिला था, लिया गया था, ये बलबन ने धारण किया था। कौन किया था? बलबन किया था। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है और 23 नंबर में, मजहरनामा की घोषणा अकबर ने किस वर्ष किया था? मजहरनामा घोषणा जो अकबर के द्वारा किया गया था, ये किया गया था दोस्तों 1500 कौन सा ईस्वी में? 1579 में मजहरनामा की घोषणा अकबर के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का यहाँ से बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है 24 नंबर का। इसमें पूछा गया है, किस देश के सहयोग से राजा महेंद्र प्रताप ने काबुल में अंतरिम सरकार की स्थापना किया था? महेंद्र प्रताप के द्वारा काबुल में अंतरिम सरकार की स्थापना किया गया था। तो इसमें कौन सा देश सहयोग किया था? इसमें किया था जर्मनी। जर्मनी इसमें सहयोग किया था। बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 25 नंबर का आ चुका है। पूछा गया, प्रथम बार अलग पाकिस्तान का निर्माण का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? कि एक अलग पाकिस्तान बनेगा भारत से फूट के। तो ये कहा गया, ये जो संकल्प लिया गया था 1940 में लिया गया था। कब लिया गया था? 1940 में। पहली बार, याद रखिएगा, पहली बार, ठीक है ना। बढ़ते हैं आपका 26 नंबर क्वेश्चन पर।
अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इसमें 5 क्वेश्चन जो है मैथ से है, ठीक है ना। तो देखिए, ए किसी काम को 6 दिन में करता है, बी काम को पूरा करने में 8 दिन का समय लेता है, सी उस काम को पूरा करने में ए और बी द्वारा साथ साथ काम करने में लिया गया समय के बराबर समय लेता है। यदि बी से साथ काम करे तो उन्हें काम पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो ये टाइम एंड वर्क का सवाल है दोस्तों, और इस सवाल को थोड़ा सा मैं लेट से सॉल्व करूँगा, इस वीडियो में नहीं करूँगा, जिस वीडियो में मैथ करूँगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए मैं मोबाइल से आप लोगों को ये पढ़ा रहा हूँ, तो थोड़ा सा यहाँ पे देखिए क्वेश्चन ही पूरा जगह छेक लिया है। थोड़ा डिस्प्ले जब बड़ा हो जाएगा तब अभी आप क्या कर सकते हैं, इसको तो अपना चेक करने के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपना कॉपी में सॉल्व करके देखिएगा ज़रूर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 27 नंबर का पूछा गया है, 1 kg मिश्र धातु में तांबा की कितना मात्रा होगा यदि मिश्र धातु में 32% तांबा, 40% दत्सा, शेष टीन है। तो इस क्वेश्चन को जो राइट आंसर होगा दोस्तों, मैं राइट आंसर आपको बता देता हूँ, आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है जगह कम है, इसी चलते मैं इसको जो मैथ क्वेश्चन होता है सॉल्व नहीं करता हूँ। अगला जब मुझे कुछ डिवाइस आ जाएगा बड़ा वाला डिस्प्ले, तो मैं इस पर सॉल्व करके आपको बताऊँगा। बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। ये आपका 28 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें भी पूछा गया है आपसे, एक निश्चित राशि पर 12.5% के ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 45 हो तो राशि क्या होगी। तो देखिए, आप जो है डी बराबर फार्मूला होता है p², ठीक है ना, r/100 का स्क्वायर। ये अगर अप्लाई कर देंगे और फार्मूला ये अप्लाई कर देंगे और इसमें इसका जो मान बैठा देंगे, p की जगह p, ठीक है, r की जगह r जो भी है, तो आपका आंसर निकल जाएगा। इस क्वेश्चन का यहाँ पे आपको आंसर बता देते हैं, आप जो है कि इस आंसर को देख के सॉल्व भी कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 2880 सी। अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया है 29 नंबर में, 5 क्रमागत सम संख्या का औसत 40 है, तो इस संख्या में सबसे छोटी संख्या का मान ज्ञात करें। पाँच क्रमागत सम संख्या का औसत 40 है, संख्याओं में सबसे छोटी संख्या का मान ज्ञात करें। तो सबसे छोटी संख्या का जो मान है ये आपका क्या है, 36 है। सॉल्व करके देख लीजिए, यहाँ पे जगह थोड़ा सा कम है, इसी चलते मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है आपका 30 नंबर में, 28 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार मैदान को समतल करने की लागत क्या होगी यदि शुल्क 125 रुपया प्रति वर्ग मीटर हो। तो यहाँ पे जो व्यास है, व्यास से आप वृत्ताकार मैदान का समतल करने की लागत क्या होगी। तो सबसे पहले तो इसका क्या निकलेगा, तो इसका क्षेत्रफल निकलेगा, ठीक है ना। तो वृत्त का क्षेत्रफल निकलेगा, आप सभी को पता है, फार्मूला मैं बता देता हूँ, πr², ठीक है ना, πr² होता है। इसके बाद क्या करना हो, 125 से गुना कर देगा, तो आपका जो आंसर निकलेगा ये निकलेगा दोस्तों 77,000। तो यानी बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 31 नंबर का पूछा गया है कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो केंद्रीय औद्योगिक बल की जो स्थापना की गई थी, ये की गई थी 1969 में। कब किया गया था, 1969 में, यानी डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है आपसे 32 में, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा देश है जो क्षेत्रफल तथा जनसंख्या दोनों क्षेत्र में समान स्थान रखता है। क्षेत्रफल और जनसंख्या में दोनों में समान स्थान रखता है वर्ल्ड में, तो ये रखता है दोस्तों आपका ब्राज़ील। कौन रखता है, ब्राज़ील रखता है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ से बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 33 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 33 नंबर में, कंचनजंगा पर्वत हिमालय के किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। कंचनजंगा पर्वत हिमालय के किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो देखिए, कंचनजंगा जो आता है आपका, ये वृहत हिमालय का भाग है। किसका भाग है, वृहत हिमालय का भाग है। तो यहाँ से आपका बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 34 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 34 नंबर में, मालदीव एवं मिनिकॉय के मध्य कौन सा चैनल अवस्थित है। मालदीव एवं मिनिकॉय के मध्य कौन सा चैनल अवस्थित है। तो ये है 8 डिग्री चैनल। कौन सा चैनल, 8 डिग्री चैनल। तो ये ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपका 35 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है आपसे 35 नंबर में, बिहार जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। बिहार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो ये आपका टॉन्स नदी पर है। किस नदी पर है, बिहार जलप्रपात आपका टॉन्स नदी पर है। डी ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपका 36 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया आपसे 36 नंबर में, लाल मिट्टी का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। लाल मिट्टी का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो ये दोस्तों आपका लोह ऑक्साइड के कारण उपस्थित होता है। किसके कारण से, लोह ऑक्साइड के कारण से। डी ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपका 37 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया दोस्तों 37 नंबर में, प्रायद्वीप भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है। प्रायद्वीप भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है। तो यहाँ पे तालाब है प्रमुख सिंचाई का साधन। सी ऑप्शन सही है।
प्रायद्वीप भारत में दोस्तों दक्षिणी भारत आता है। बढ़ते हैं आपका 38 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 38 नंबर का आ चुका, पूछा गया कुल्सी एवं धनसिरी किसकी सहायक नदी है। कुल्सी एवं धनसिरी किसकी सहायक नदी है, तो कुल्सी और धनसिरी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी। किसकी सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 39 नंबर में, निम्नलिखित में से किस झील का अवस्थित केवल एक देश में है। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन को ध्यान से अगर पढ़ेंगे तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, सिर्फ मिशिगन झील जो है सिर्फ एक देश में है, बाकी दो देश को साझा करता है। तो याद रखिएगा मिशिगन झील। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया दोस्तों 40 नंबर में, फॉकलैंड जलधारा का संबंध किस महासागर से है। तो ये अटलांटिक महासागर से ये संबंध है, इन्हीं का धारा है, इन्हीं महासागर में फॉकलैंड जलधारा। सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 41 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 41 नंबर में, रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है। तो रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, हिमाचल प्रदेश में रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। सी नंबर सही है। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया दोस्तों 42 नंबर में, भारत में द्वितीय हरित क्रांति का शुरुआत कब हुई थी। तो द्वितीय हरित क्रांति का जो शुरुआत हुआ था भारत में, ये हुआ था आपका 1976 से 77 में स्टार्ट हुआ था दूसरी हरित क्रांति। और आपका 60 से जो है 68 से जो है 1968 से जो 1968 से आपका 1972 और 74 कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो था क्या था, पहली था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है यहाँ पे, ठीक है, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सही है, हाँ 1976 से 77। तो ऑप्शन यहाँ से बी सही है। बढ़ते हैं आपका 43 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है आपसे 43 नंबर, पड़ोसी देश के म्यांमार के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करता है। तो टोटल आपका 4 राज्य है जो हमारे पड़ोसी म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है। तो बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 44 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया दोस्तों 44 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है। तो उत्तराखंड में इसमें जो दोस्तों नाथुला दर्रा है, ये आपका उत्तराखंड में नहीं है। मानादर्श, लिपुलेख दर्रा, नीति दर्रा, ये तीनों आपका कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। नाथुला दर्रा दोस्तों ये कहाँ पे है, तो मैं बता देता हूँ, सिक्किम में है। तो ऑप्शन कौन सा सही है, डी सही है। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 45 नंबर में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रतीक चिन्ह निम्न में से क्या है। तो इसका प्रतीक चिन्ह है ताड़ वृक्ष के सामने एक बाग। अब देखिए रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुआ था ये 1935 ईस्वी में हुआ था। और जो अभी हेड क्वार्टर है दोस्तों, इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है, तो हेड क्वार्टर याद रखिएगा मुंबई में है। बढ़ते हैं आपका 46 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है आपसे 46 नंबर में, नगद आरक्षित अनुपात तथा खुले बाजार की सक्रियों में विचरण किसके साधन है। तो ये सब जो है मौद्रिक नीति के विचरण है, ठीक है। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर सही है। बढ़ते हैं आपका 47 नंबर क्वेश्चन पर। क्वेश्चन यहाँ पे 47 नंबर का है, पूछा गया अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत किस वर्ष से की गई थी। तो अन्नपूर्णा योजना की जो शुरुआत है ये आपका कब की गई थी, तो 2000 जो ईस्वी है, 2000 ईस्वी, इसी समय अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत की गई। तो यहाँ से आपका सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 48 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया दोस्तों 48 नंबर में, वाई के अलग समिति का संबंध किससे है। तो वाई के अलग समिति जो है ये गरीबी से संबंधित ये समिति था। सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 49 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया दोस्तों 49 में, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान 14 प्रमुख व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो उस समय ये जो समय था 1969 था, ठीक है ना, सीखिए 49 था, 1969, ठीक है ना। हाँ तो मैं फिर दोबारा लिख देता हूँ 1969, ठीक है। तो ये साल था यहाँ पे 14 जो बड़े बैंक था इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो उस समय प्रधानमंत्री था इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री था, याद रखिएगा। बढ़ते हैं आप वीडियो का लास्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 50 नंबर में, प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक का संबंध है। प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक का संबंध है, तो ये संबंध है किससे है, तो ये संबंध है दोस्तों वी.एस. मिन्हास से। तो इसी के द्वारा लिखा गया है वी.एस. मिन्हास, बी ऑप्शन सही है। वीडियो अगर पसंद आया गया तो एक लाइक तो जरूर कीजिएगा दोस्तों, और चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।